राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। जिन्हि बिरचि बल भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनको बना करके ब्रह्मा जी बहुत बड़े बन गए, महान बन गए। कौन, किसको बना करके? राम जी के माता पिता को, जिनकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। भैया, जो भगवान राम जी के माता पिता हैं, उनकी महिमा की सीमा कैसे हो सकती है? उनकी तो अथाह महिमा है। और उनको जिसने बनाया ब्रह्मा जी महाराज ने, उन ब्रह्मा जी महाराज की तो फिर क्या कहनी है? इतने बड़े लोगों को और ब्रह्मा जी महाराज ने बनाया, तो ब्रह्मा जी कितने बड़े हो गए। उनकी वंदना करता हूँ, ब्रह्मा जी करता हूँ, और कौशल्या माता की और माता दशरथ जी की वंदना करता हूँ। अब क्या कहते हैं बाबा? बंदो अवध भुहाल, सत्य प्रेम जिहि राम पद। बिचुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण एव परिहर्यो। मैं अवध के महाराज की वंदना करता हूँ, महाराज दशरथ की वंदना करता हूँ, जिनका राम जी के प्रति इतना अथाह प्रेम था कि राम जी के बिछड़ते ही उन्होंने अपने तन को एक तिनके के समान त्याग दिया। तन कैसा है? प्रिय। हर किसी को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है। अपने शरीर को कोई त्यागना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम वन को चले गए, वैसे ही तिनके के समान महाराज दशरथ ने अपना शरीर त्याग दिया। ये बहुत बड़ी व्याख्या का विषय है, बहुत बड़ी समीक्षा का विषय है कि जब वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को एक रक्षा करने के लिए मांगने आए थे, तो प्राण क्यों नहीं त्यागे? कि तब उन्होंने कह दिया था कि ये आपके ही बालक हैं, मेरे नहीं हैं, आपके बच्चे हैं। तो उन्होंने पिता का भार उनको दे दिया था, ऋषि को, महर्षि को। और उनको पता था कि यज्ञ की रक्षा करके लौट आएंगे। ये नहीं था कि नहीं अब आएंगे ही नहीं, 14 साल को गए कि 20 साल को गए, नहीं तो बस यज्ञ करवा के लौट आएंगे। दूसरी बात, भगवान के जो अंश अवतार थे, भरत जी, शत्रुघ्न जी, वो उनके पास वहाँ थे मौजूद। वो बिल्कुल अकेले नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। लेकिन जब वो वनवास को चले गए, सुमंत जी को साथ भेजा कि तुम जाओ, इनको वापस ले आना। तो सुमंत जी महाराज जब तक लौट कर नहीं आए, तब तक फड़फड़ाते रहे। और जब सुमंत जी महाराज वापस आ गए कि देखा कि राम जी नहीं आए, लक्ष्मण नहीं आए, शत्रुघ्न यहाँ पर है नहीं, और भरत जी अपने मामा के पास हैं, कोई भी नहीं है मेरे पास, तो उन्होंने प्राण त्याग दिए, विश्व में प्राण त्याग दिए। कई जगह रामचरित मानस में आया है कि ये तन, ये शरीर सबसे ज़्यादा प्रिय होता है व्यक्ति को। लेकिन जब वो नहीं लौट के आए, तो उन्होंने तृण के समान, तिनके के समान अपने शरीर को त्याग दिया। ऐसे महाराज दशरथ हैं, उनकी वंदना करता हूँ। अब महाराज बाबा कहाँ पहुँचे? अब बाबा पहुँचे प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। अब बाबा मिथिला पहुँच गए कि मैं महाराज विदेह, महाराज जनक की, उनके परिजनों सहित वंदना करता हूँ, जिनका राम जी पर गूढ़, गुप्त प्यार है, गुप्त स्नेह है। महाराज दशरथ का प्रेम तो दिखता था सबको कि वो उनको बिल्कुल जान ही नहीं देते थे। यूँ कहते इनको तो मैं जान ही नहीं दूंगा, राम जी को, भरत जी को तो मैं जान ही, लक्ष्मण जी को जान ही नहीं दूंगा, शत्रुघ्न को, ये तो मेरे प्राण है, इनको मैं जान ही दूंगा। उनका प्रेम दिखता था दुनिया को। और ये महाराज जनक
गुप्त प्रेम करते थे। इनका प्रेम था लेकिन किसी को दिखता नहीं था। इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र थे महाराज निमि। तो महाराज निमि ने 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि आप मुझे मेरा यज्ञ करवाइए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने इंद्र से प्रॉमिस कर दिया है, पहले 500 साल की उसकी यज्ञ कराया हूँ, उसके बाद मैं आपकी यज्ञ करा दूंगा आके। तो महाराज निमि चुप रह गए। तो उन्होंने समझा कि इनकी मौन सहमति है, इन्होंने कह दिया कि चला जाऊँ, तो वो चले गए। महाराज वैसे चुप रह गए थे कि हम क्या करूँ, आप जा रहे हो, मैं तो मुझे यज्ञ करना है अपनी, ये सोच में पड़ गए थे। तो महाराज ने गौतम ऋषि को बुला कर के अपनी यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। उधर इंद्र की यज्ञ करा के वो विश्वामित्र जी लौट के आए। जब उन्होंने देखा कि महाराज निमि की यज्ञ हो रही है, तो उन्होंने गुस्से में आके न कुछ सोचा न समझा, श्राप दे दिया कि महाराज निमि तुम बिना शरीर के हो जाओगे। महाराज निमि उस समय सो रहे थे, शयन कर रहे थे। तो महाराज निमि को पता चला कि अच्छा, न मुझे जगाया, न मुझसे कोई कारण पूछा, न कुछ मेरी बात सुनी, एक तरफा फैसला, एक तरफ मुझे श्राप दे दिया। तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ विश्वामित्र जी कि आप भी बिना शरीर के हो जाओगे। अब गौतम ऋषि वगैरह ने महाराज निमि के शरीर को तेल के कढ़ाई में जैसे तैसे संभाल के रखा, यज्ञ पूरी कराई। यज्ञ पूरी हो गई तो देवता आ गए। तो लोगों ने कहा कि यजमानों को वर तो दीजिए, आशीर्वाद तो दीजिए। तो राजा निमि ने अपने सूक्ष्म शरीर से देवताओं से कहा कि मुझे शरीर नहीं चाहिए, शरीर फिर त्यागना पड़ेगा, फिर मुझे कष्ट होगा, तो कि मुझे तो ऐसा बना दीजिए कि मैं लोगों के पलकों पर निवास हो जाएंगे। तो तब से अपने पलक गिरने लगी हैं, ऐसे ऐसे अपने पलक गिरते हैं कि अपने पलक, हर प्राणी के पलक पर महाराज निमि का वास है। अब महाराज निमि की संतति चली, सभी जनक कहलाए, सभी मिथिला नरेश कहलाए। जब राम जी का विवाह हुआ था उस समय महाराज शीरध्वज नाम के जो जनक थे उनका राज्य था। तो महाराज शीरध्वज ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री राम के साथ किया था। तो भगवान श्री राम की पूर्णता कब थी? जब सीता माता के साथ उनका विवाह हो गया। तो एक अंश तो हमारा दशरथ जी के पास था, तो वो तो उनको इतना प्यार करते थे कि उनका प्यार दुनिया को दिखता था। और एक अंश माँ सीता के रूप में महाराज जनक के पास था। वो इतना गुप्त प्रेम था उनका प्रेम किसी को दिखता नहीं था, लेकिन बेटी के बिना वो भी नहीं रह सकते थे। तो इसलिए बाबा ने यहाँ बीच में आकर के जनक जी महाराज की वंदना की है कि बिना जनक जी के भगवान राम पूर्ण नहीं थे। भगवान राम पूर्ण तब हो पाए हैं जब उनका विवाह जानकी जी के साथ हो गया है। इसलिए बाबा ने जनक जी की वंदना की है। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।